थियोलॉजी के मेरे सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के इस डीप डाइव सेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। आज हम प्रलोभन यानी टेम्पटेशन के उस मूल आर्केटाइप का विश्लेषण करने वाले हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक से लेके पूरे बाइबल के इतिहास में गूंजता है। हम देखेंगे कि कैसे प्रलोभन का एक ही एग्जैक्ट पैटर्न बार बार सामने आता है और इसका थियोलॉजी में कितना गहरा महत्व है। जल्दी से आज के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इस एक गहरे धागे को शुरू से आखिर तक ट्रेस करेंगे। पहले हम मूल ईश्वरीय आज्ञा को देखेंगे, फिर पहले पतन की संरचना, उसके बाद त्रिकोणीय बाइबल प्रतिमान, फिर हम इस्राएल के राजाओं की विफलताओं को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे मसीह ने इस सदियों पुराने चक्र को तोड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मूल ईश्वरीय आज्ञा। हमारा बेसलाइन शुरू होता है मानव जाति को दी गई सबसे पहली कंडीशन से। यहाँ उत्पत्ति के इन शब्दों पर गौर कीजिए। परमेश्वर का निर्देश एकदम क्लियर है, कभी न खाना और अवश्य मर जाएगा। देखिए, मृत्यु की निश्चितता यहाँ बिल्कुल साफ है। शत्रु या किसी धोखे के पिक्चर में आने से पहले ही मानव जाति के लिए ये रूल सेट हो चुका था। सब कुछ फ्री में अवेलेबल था, बस एक पेड़ को छोड़कर। और यही वो खाली कैनवस है जहाँ से सारा खेल शुरू होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे विकसित होता है। हमारा दूसरा पॉइंट, पहले पतन की संरचना। अब ये स्लाइड बहुत ही खूबी से दर्शाती है कि असल में वहाँ क्या हुआ था। एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा है और दूसरी तरफ हवा का जवाब। फर्क साफ दिख रहा है ना? हवा ने यहाँ बहुत ही सूक्ष्मता से थियोलॉजी को ही शिफ्ट कर दिया। उसने अपनी तरफ से एक नया रूल जोड़ दिया, उसे छूना भी नहीं, जो परमेश्वर ने कभी कहा ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसने अवश्य शब्द को ही हटा दिया, मौत की सर्टेनिटी को ही गायब कर दिया। और शत्रु ने तुरंत इस लूप होल को पकड़ लिया। तो शत्रु की रणनीति क्या थी, इसे समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। उसने सबसे पहले मौत के आने से साफ इनकार किया। फिर उसने सीधे उनके अहंकार, उनके प्राइड पर वार किया कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सुक्रेटिक चूक पर ध्यान दीजिए जो शत्रु ने की। सांप ने बहुत ही चालाकी से वो बात छुपा ली कि बुराई को जानने के बाद असल में क्या होगा। उन्हें बुराई का ज्ञान तो मिल जाएगा, पर उससे बचने की नैतिक क्षमता नहीं होगी। ज्ञान का बोझ तो होगा, पर उस ज्ञान को सहने की शक्ति नहीं होगी। अब इस फ्रेमवर्क को दिमाग में रखते हुए आते हैं तीसरे हिस्से पर, त्रिकोणीय बाइबल प्रतिमान। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे अदन के बगीचे में हव्वा का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन नए नियम के 1 यूहन्ना 2:16 के मॉडल से परफेक्टली मैच करता है। ये 3 कैटेगरीज देखिए। जब उसने देखा कि फल भोजन के लिए अच्छा है, वो थी पापी मनुष्य की लालसा। फल आंखों को भाने वाला था, ये थी आंखों की अभिलाषा। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य होना, ये सीधा जीविका के घमंड या अहंकार से जुड़ता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पूरे ह्यूमन टेम्पटेशन का एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लूप्रिंट का इतिहास में क्या हुआ? चलिए हमारे चौथे पॉइंट पर चलते हैं, राजाओं की विफलताओं को समझना। आप देख सकते हैं कि अदन के बगीचे का ये प्रलोभन कोई एक बार की घटना नहीं थी। राजा शाऊल को ही ले लीजिए। जैसे सांप ने हव्वा को परमेश्वर जैसा बनने के अहंकार से उकसाया था, बिल्कुल वैसे ही शाऊल इसी प्राइड के विशिष्ट मार्ग का शिकार हुआ। 1 शमूएल 13 में हम देखते हैं कि शाऊल ने अपनी हदें पार की और अहंकार में आकर वो किया जो सिर्फ एक याजक को करना था। हम अदन के बगीचे के उस पहले धोखे से यहाँ तक एक सीधी थियोलॉजिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आते हैं राजा दाऊद पर। उनकी ट्रैजिक मॉरल फेलियर सीधे तौर पर पापी मनुष्य की लालसा से जुड़ती है। 2 शमूएल 11 में दाऊद का अपनी शारीरिक इच्छाओं के आगे हार मान लेना, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो अदन में भोजन के लिए अच्छा लगने के रूप में शुरू हुई थी। रास्ता वही था, बस प्रलोभन का रूप बदल गया था। जड़ वही पापी मनुष्य की लालसा थी। तो यहाँ अहम बात ये निकल कर आती है कि सुलेमान के पतन ने इस ऐतिहासिक पैटर्न को पूरा कर दिया। सुलेमान, जो अपनी बुद्धि के लिए इतना प्रसिद्ध था, वो किस चीज का शिकार हुआ? सुंदर चीजों की लालसा का। पहला राजा 10 दिखाता है कि कैसे आंखों की अभिलाषा ने उसे पूरी तरह भटका दिया। इन तीनों राजाओं, शाऊल, दाऊद और सुलेमान ने मिलकर उसी त्रिकोणीय पैटर्न को दोहरा दिया जिसे पहली बार अदन में पेश किया गया था। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और 5वें हिस्से पर, मसीह द्वारा इस चक्र को तोड़ना।
चलिए एक एक करके जंगल में मसीह के प्रलोभन का विश्लेषण करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां इतिहास का रुख बदलता है। जब मसीह ने जंगल में बिल्कुल इसी समान संरचनात्मक हमले का सामना किया तो शत्रु ने वही पुरानी रणनीति अपनाई। पहला चरण 40 दिन के उपवास के बाद स्वाभाविक भूख का फायदा उठाकर पत्थरों को रोटी बनाने का प्रलोभन, ये सीधा पापी मनुष्य की लालसा है। दूसरा चरण मंदिर के कंगूरे से कूदने को कहना, ये अहंकार या प्राइड पर वार था। और तीसरा चरण दुनिया के सभी राज्यों और उनकी महिमा को दिखाना, ये साफ तौर पर आंखों की अभिलाषा थी। बिल्कुल वही 3 रास्ते जो अदन और राजाओं के वक्त थे। ये एकदम सटीक पैरेलल हैं। लेकिन नतीजा क्या रहा? जहां पहला आदम और इस्राएल के ऐतिहासिक राजा पूरी तरह फेल हो गए, वहीं मसीह ने अंतिम विजय हासिल की। उन्होंने परमेश्वर के वचन का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया और शत्रु की उस हर चाल को विफल कर दिया जो अदन के बगीचे में कामयाब रही थी। मसीह ने प्रलोभन के इस प्राचीन और सदियों पुराने पैटर्न को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो थियोलॉजी के विद्यार्थियों के रूप में मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है। प्रलोभन के इस प्राचीन, बार बार दोहराए जाने वाले त्रिकोणीय पैटर्न को पहचानने के बाद आज के दौर में हम अपनी आधुनिक आध्यात्मिक इच्छाओं को किस तरह नेविगेट करते हैं? ये तरीका मूल रूप से कैसे बदल जाना चाहिए? जब हमें पता है कि शत्रु आज भी उसी शारीरिक लालसा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम इस ढांचे को अपनी जिंदगी और अपने अध्ययन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषणात्मक सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।